एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ योर हिस्ट्री सीरीज, जिसमें हम कवर कर रहे हैं आपकी कंप्लीट हिस्ट्री को इन वन शॉट, जिससे आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाए। आज हम इसमें बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे पोस्ट गुप्ता और पोस्ट हर्षा, राइट। इन सब में जितनी भी डायनेस्टीज थी उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये 4 पेज का नोट्स है, बट इसमें हज़ारों क्वेश्चंस बन सकते हैं और डायरेक्टली जो है एग्ज़ाम में आते रहते हैं, वही इसमें पॉइंट इंक्लूड किया गया है। ये सारे पॉइंट जो इंक्लूड किए गए वो सारे पॉइंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से इंक्लूड किए गए हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया गया है जो जनरली मैं भी यूज़ करता था। सबसे पहले पोस्ट गुप्ता की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में बात करें तो 600 से लेकर 750 AD तक, ठीक है। यहाँ पर 2 डायनेस्टी हुई। एक है पुष्यभूतिस ऑफ थानेसर, जिनमें हर्षा का टाइम था, और मौखरी, इन दोनों में जो रिलेशन था, ठीक है। ये 2 डायनेस्टीज थी उस टाइम, कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। वहीं अगर साउथ इंडिया में बात करें 600 से ही लेकर 750 AD तक, यानी कंटेम्पोररी थे, चल रहे थे साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पल्लवाज ऑफ कांची, चालुक्याज ऑफ बदामी एंड पांड्याज ऑफ मदुरई। तो ये दोनों नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया 700 से लेकर 750 AD तक ये कंटेम्पोररी चल रहे थे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर के बारे में। नाउ पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर में अगर हम बात करें तो इसके जो रियल फाउंडर थे, मिड 6th सेंचुरी AD में इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया बाई प्रभाकर वर्धन। अब इनके 2 बेटे थे, एक थे राज्यवर्धन और एक थे हर्षवर्धन, और इसके साथ एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री। यहाँ पर एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। राजश्री की शादी जो होती है वो मौखरी रूलर गृहवर्मन से होती है। अब जो गौड़ा यानी बंगाल के रूलर थे शशांक और मालवा के रूलर थे देवगुप्त, इन्होंने गृहवर्मन को मार दिया। जब गृहवर्मन को मार दिया तब ये जो राजश्री थी ये गई राजवर्धन के पास, ठीक है। राजवर्धन प्रभाकर वर्धन का बेटा था। तो इन्होंने क्या किया कि देवगुप्त को, जो मालवा का रूलर था, देवगुप्त को मार दिया। लेकिन शशांक भी था, शशांक से जीत नहीं पाया और शशांक ने राजवर्धन को मार दिया, ठीक है। राजश्री को बंदी भी बना लिया था। फिर जब इनकी डेथ हो गई राजवर्धन की, तब हर्षवर्धन आए तो राजश्री को इन्होंने छुड़ाया। और बाद में कुछ टाइम बाद जो मौखरी का कैपिटल था कन्नौज, ठीक है, कन्नौज था कैपिटल, उसको अपना कैपिटल बना लिया। यानी ये 2 डायनेस्टी, एक तो आपका पुष्यभूति और दूसरा मौखरी, ये बाद में एक में मिल गई, ठीक है। कुछ टाइम राजश्री के एज अ रेजेंट जो है हर्षवर्धन काम कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने अपने एम्पायर में शामिल कर लिया, ठीक है। इन्होंने शशांक को उस एरिया से बाहर निकाल दिया। अब हर्षवर्धन इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं, तो यहाँ पर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था वो 606 से 647 AD था। इन्होंने अपना कैपिटल कन्नौज शिफ्ट किया, जो पहले थानेश्वर था। इसको कहा जाता है पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर। बट जो मैंने आपको कहानी बताई मौखरी वाला, उनका कैपिटल था कन्नौज, तो इन्होंने कन्नौज में शिफ्ट कर लिया। इनके टाइम पर जो एक चाइनीज स्कॉलर थे हुएनसांग, ये आए और इन्होंने एक बुक लिखी थी, ट्रेवलॉग था बेसिकली, वो था सीयू की, ठीक है। एक बात और याद रखना है, फ्लूट प्लेयर थे, एक तो समुद्रगुप्त आपको मिल जाएंगे गुप्ता रूलर में, और एक हर्षवर्धन। ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट रूलर थे जो बीना बजाते थे, ठीक है। तो इनके टाइम पर हुएनसांग आए थे। तीसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में कि इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, जैसे जिसमें कुछ ड्रामा भी थे, कुछ फिक्शन भी था। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा, ये तीनों बुक्स एग्जाम में आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके साथ में 643 AD में कन्नौज में इन्होंने ग्रांड असेंबली की थी, ठीक है। और ग्रैंड असेंबली कहाँ होती है, कन्नौज में। और महामोक्ष परिषद इलाहाबाद में या प्रयागराज में एवरी 5 ईयर कराया जाता था इनके द्वारा, ठीक है। बुद्धिज्म को काफ़ी प्रमोट करते थे। इनका टाइटल जो था सुललित, ये भी था। अब इनके कोर्ट में कुछ राइटर थे, जैसे बाण भट्ट ने एक बुक लिखी थी हर्षचरित्र, ठीक है, जिसके बारे में, हर्षा के बारे में आपको हर्षचरित्र में कहानी मिल जाएगी। कुछ और भी इंपॉर्टेंट राइटर थे, जैसे मयूरा हो गए, भर्तृहारी हो गए, मतंग हो गए, ये सारे इनमें थे। तो ये जितने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे इसमें इंक्लूडेड है। आप एक ऐसा काम करिए, टॉपिक उठाइए हर्षा का, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उसको देखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर आते हैं चालुक्यास। तो चालुक्यास की 3 लाइन थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक था वेस्टर्न चालुक्यास, जिनकी कैपिटल थी बादामी या वातापी। कुछ टाइम बाद चालुक्यास ऑफ बेंगी इस्टेब्लिश हुआ बाय पुलकेशिन द्वितीय विष्णुवर्धन, और जिसका कैपिटल था राजमुंदरी। और फिर एक जो है बाद में लास्ट में चलकर चालुक्यास ऑफ लता, जो निम्बरका के द्वारा फाउंड हुआ। तो ये याद रखना कि इसके फाउंडर कौन थे, राइट, और उनका कैपिटल क्या था, ये याद रखना। अब एक एक लाइन हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करेंगे बादामी लाइन की। बादामी लाइन का पुलकेशिन फर्स्ट, जिसके फाउंडर थे, इनका कैपिटल था वातापी। एक पड्डक्कल ग्रुप जो 10 टेम्पल का ग्रुप है, उसको पता है आपके बारे में, अगर ये पूछता है किस डायनेस्टी से रिलेटेड है,
पद्धतिकल, ठीक है, 10 टेम्पल का ग्रुप है, तो वो है किससे, चालुक्यास से। दूसरे रूलर हुए कीर्तिवर्मन और मंगलेशा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर क्रोनोलॉजी के लिए आ जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं पुलकेशिन सेकंड। ये हर्षा के टाइम जो कंटेम्प्रोरी है, और जब हर्षा साउथ इंडिया की तरफ अपना मार्च कर रहे थे तब इन्होंने हर्षा को हरा दिया था। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षा को हराया था, ये याद रखना है। इनका एक फेमस इंस्क्रिप्शन है जो इनके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, ये भी याद रखना है, इनके द्वारा लिखा गया था, वो है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, जिससे इसकी जानकारी हमको मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षा को हराया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था, इन्होंने पल्लवा से, जो उस टाइम रूलर थे पल्लवा के, महेंद्र बर्मन फर्स्ट, उनसे कुछ टेरिटरी एक्वायर किया था, या अनेक्स कर लिया था, नॉट एक्वायर, अनेक्स कर लिया था, और वही बाद में चलकर चालुक्याज आप बेंगी बना या फिर ईस्टर्न चालुक्याज बना। तो जो मैंने यहाँ आपको बताया था, यहाँ पर आप देखिए चालुक्याज आप बेंगी, विष्णुवर्धन, तो यहाँ से ही इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। कहाँ से, पल्लवा से टेरिटरी लेकर अनेक्स करके। कौन था रूलर, महेंद्र बर्मन। अब विक्रमादित्य फर्स्ट, इनका एक टाइटल याद रखना है सिर्फ आपको, राजमल्ला। उसके बाद कुछ और रूलर्स आए, जैसे विजयादित्य हो गए, ठीक है, फर्स्ट विजयादित्य, फिर विक्रमादित्य, ठीक है। अब एक याद रखना विक्रमादित्य सेकंड का, विक्रमादित्य सेकंड का एक कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो एक विक्ट्री पिलर है, ये कहाँ पर है, तो कैलाश नाथ टेम्पल जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है विक्ट्री पिलर का, वो किससे रिलेटेड है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, तो वो है विक्रमादित्य के द्वारा। अब लता लाइन जो था मैंने आपको बताया था, उसके इंपॉर्टेंट जो रूलर थे होते हरप्पा, ठीक है, और सोलंकी, ठीक है, सोलंकी द्वारा 1074 में इस डायनेस्टी को एंड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया चालुक्यास। अब हम बात करते हैं पल्लव की। पल्लव ने इक्ष्वाकु डायनेस्टी को बाहर निकाला और सिम्हा विष्णु के द्वारा पल्लव डायनेस्टी की स्थापना की गई। इसके नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे महेंद्र बर्मन फर्स्ट। इन्होंने जो केव टेम्पल है कहाँ पर, महाबलीपुरम में, उसको बनवाना शुरू किया था। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं ये सब, याद रखना है। पहले जैनिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन एक वैष्णवाइट सेंट थे अपार, ठीक है, सैवाइट थे सॉरी, उसके बाद में इन्होंने अपने आप को सैविज्म में कन्वर्ट कर लिया था, पहले जैनिज्म को फिर लेटर में सैविज्म को। जिसके तीसरे रूलर थे वो थे नरसिंह बर्मन फर्स्ट, जिनका एक और नाम दिया जाता है ममल्ला, ठीक है, और इन्होंने ही ममल्लापुरम बसाया था। और महाबलीपुरम में जो रथास हैं, आपको रथास टेम्पल मिल जाएंगी, वो भी इनके द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया था। शुरुआत महाबलीपुरम में महेंद्र बर्मन के द्वारा, फिर नरसिंह बर्मन ने भी उसमें कुछ ऐड किया। उसके बाद फिर महेंद्र बर्मन सेकंड आते हैं, परमेश्वर फर्स्ट आते हैं, कुछ रूलर आए। फिर एक रूलर और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नरसिंह बर्मन सेकंड या फिर राजसिम्हा, ये याद रखना, नरसिंह बर्मन फर्स्ट ममल्ला और नरसिंह बर्मन सेकंड राजसिम्हा, ठीक है। इन्होंने ही कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया, सोर टेम्पल बनवाया, कहाँ पर, महाबलीपुरम में। ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है, सोर टेम्पल है, कहाँ है, महाबलीपुरम में। आगे चलकर राष्ट्र रूलर हुए कृष्णा दी फर्स्ट, उन्होंने भी एक कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था, वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। इसके बाद में एक बैटल पूछ लिया जाता है, बैटल ऑफ श्री पेरुम्बियार अपारजीता के द्वारा, ठीक है। अपारजीता के टाइम पर एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ श्री पेरुम्बियार। 1893 में क्या हुआ कि चोलास के द्वारा, जो रूलर थे आदित्य चोला, उनके द्वारा पल्लव को फिर ओवरथ्रो कर दिया जाता है। तो ये डायनेस्टी का यहाँ एंड होता है। तुरंत डायनेस्टीज एंड नहीं होती, धीरे धीरे उनके वीक रूलर्स आते जाते हैं और डायनेस्टी एंड होती जाती है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होती जाती है। लेकिन अगर कोई फिर रूलर आ जाता है अच्छा खासा, जिनमें कैपेबिलिटी है, तो फिर से डायनेस्टी उठ जाती है। अब हम बात करेंगे पांड्या के बारे में, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था, ठीक है। दो हो गए, मौखरी और पुष्यवती, और फिर यहाँ पर साउथ इंडिया में तीन, पल्लवा, चालुक्याज और पांड्या, ये सारे तो दो हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे पांड्या के बारे में। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा, अर्ली पांडवा के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको अवेलेबल नहीं है। कुछ रूलर हैं जिनको याद रखना, जैसे कुंडगोन, ठीक है, फिर मनावर्मन इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कलभरा रूल को इंड किया, ठीक है, रिवॉल्ट भी हुआ था। फिर उसके बाद राजसिम्हा है, राजसिम्हा का एक पिठार याद रखना, पल्लव भोजना, ठीक है। इन्होंने चोला कंप्लीट, ये जो डायनेस्टी थी पांड्या चोला के द्वारा, आप देखेंगे ना आगे चलकर कि ये जितने भी साउथ इंडिया के डायनेस्टी थी, पल्लव, पांड्या, चालुक्य, ये सब चोला के द्वारा एंड कर दी जाती है। कुछ और इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज जो थी अगल बगल में, जैसे बनावसी का कदम्बास, जो से मयूर शर्मन के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, इनका कैपिटल था विजयंती बनावसी। दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना, इसके फाउंडर कौन थे, इसके साथ ही इसके कैपिटल कौन थी। फिर एक है वेस्टर्न गंगेज अब मैसूर के, जिनका कैपिटल था कोलार, कोलार गोल्ड माइन याद है, ठीक है, वही था। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें जो बहुत आता है वो आता है कि कौन से अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी थी जिन्होंने मोस्ट ऑफ द लैंड ग्रांट वो दिया था जैन को, तो वो था वेस्टर्न गंगेश, ये याद रखना। तो ये पोस्ट गुप्ता की कुछ डायनेस्टीज थी जो आपको याद रखना है, पुष्यभूति, मौखरी, और फिर पल्लव, चालुक्य और पांड्या। अब हम हर्षा के बाद में चलते हैं, पोस्ट हर्षा में।
ना पोस्ट हर्षा में नॉर्थ इंडिया में 750 तक पढ़ लिया हमने, 600 से 750 तक, 750 से लेकर 1080 तक गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला, ये डेक्कन में राष्ट्रकूटा थे। तो ये 3 डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में। इसके साथ साउथ इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों डायनेस्टी को एंड कर दिया गया था चोला के द्वारा, तो चोला डायनेस्टी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं गुर्जरा प्रतिहारा। तो खजुराहो टेम्पल है यूनेस्को साइट, ये किससे रिलेटेड है? गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी को याद रखना, ठीक है। अब इसके जो रूलर हुए वो होते हरीशचंद, फाउंडर को जरूर याद रखना है, जो एक ब्राह्मण था। नेक्स्ट रूलर हुए नागभट्ट फर्स्ट, जिन्होंने राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा को डिफीट किया था, डिफीट हुए थे सॉरी, ठीक है। ध्रुवा रूलर राष्ट्रकूटा ने नागभट्ट फर्स्ट को हरा दिया था। फिर आते हैं वत्सराज, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल कैसे हुआ? तीनों डायनेस्टी थी, मैंने पहले बताया। अब यहाँ पर एक है धर्मपाल। धर्मपाल जो थे वो थे पाला के, ठीक है, पाला से रिलेटेड थे, पाला डायनेस्टी। इनको हराने वाले कौन थे? वत्सराज, जो किससे रिलेटेड थे? गुर्जरा से। और वत्सराज को किसने हराया? ध्रुवा ध्रुवा, जो एक राष्ट्रकूटा रूलर थे, ठीक है, याद रखना है कौन थे? राष्ट्रकूटा रूलर। तो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल होगा, पाला, गुर्जरा और उसके बाद राष्ट्रकूटा। धर्मपाल को किसने हराया? वत्सराज को किसने हराया? ध्रुवा। और अर्लियर नागभट्ट फर्स्ट को भी ध्रुवा ने हराया था, जो राष्ट्रकूटा रूलर थे। अब बात करते हैं नागभट्ट सेकंड की। तो यहाँ पर भी ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल कंटिन्यू थी, ठीक है। धर्मपाल को फिर हराया किसने? नागभट्ट सेकंड ने, इन्हीं के टाइम पर हुआ था। और फिर गोविंद सेकंड ने, जो राष्ट्रकूटा रूलर थे, इनको हरा दिया। मतलब अगर इसमें देखें तो राष्ट्रकूटा ही जनरली विजयी हुए। लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में विजय कौन हुआ? तो जनरली विजय माना जाता है गुर्जरा प्रतिहारा को, ठीक है, याद रखना गुर्जरा प्रतिहारा को, क्योंकि ये जो है उठ गए थे। इनकी डायनेस्टी दोबारा मिहिर भोजा या भोजा फर्स्ट के अंडर में फिर से खड़ी हो गई थी, लेकिन ये ऊपर वाली जो डायनेस्टी थी पाला या फिर जो राष्ट्रकूटा थी, खड़ी नहीं हो पाई, ठीक है। अब मिहिर भोजा सबसे इंपॉर्टेंट रूलर गुर्जरा प्रतिहारा के। इनका कैपिटल था कन्नौज और महोदया, इन्होंने शिफ्ट किया। 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भोजा से रिलेटेड है। इसमें कुछ मिलिट्री कैंप के बारे में बताया गया, जो कहाँ पर थे? स्कंदवारा एक जगह महोदया में, वहाँ पर थे। मिलिट्री कैंप का नाम था बेसिकली स्कंदवारा, कहाँ पर? महोदया में। इसके साथ कुछ अरब ट्रैवलर्स भी आए थे, जैसे अल मसूदी और सुलेमान। इनका टाइटल जो था वो आदिवरा था, आदिवरा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में महेंद्रपाल के बारे में एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राजशेखर। इनके कोर्ट में राजशेखर एक पॉइंट थे, जिन्होंने क्या लिखा था? कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये एक पॉइंट होगा। दूसरा था राष्ट्रकूटा रूलर इंद्र थर्ड ने इनको हरा दिया था, ठीक है। अल मसूदी के अकाउंट से हमको पता चलता है कि हराने के बाद जो गुर्जरा प्रतिहारा था उनको सी का एक्सेस नहीं था, ठीक है। उसके साथ ही महाराजा धीराज ऑफ आर्यावर्त, ये भी इन्होंने टाइटल रखा था। तो राजशेखर जिन्होंने कर्पूर मंजरी लिखा था उसके कोर्ट में थे, गुर्जरा प्रतिहारा के महेंद्रपाल के। अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट राजपाल के टाइम पर आता है, जब महमूद गजनी का रेड होता है, कहाँ पर? कन्नौज में। और राज्यपाल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर जो चंडेला रूलर थे विद्याधर, ये इनका मर्डर कर देते हैं भागने की वजह से। इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे यशपाल, ठीक है, लास्ट रूलर भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर गुर्जरा प्रतिहारा एंड होता है। अब बात करते हैं पाला बंगाल के बारे में। तो बेसिकली बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म का कौन सा? महायाना। जैसे वज्रयाना, हीनयान और महायान होते हैं, तो महायाना सेक्ट यहाँ पर ज़्यादा थी, ठीक है। और इसके साथ तांत्रिक स्कूल भी था। तांत्रिक स्कूल जनरली किससे रिलेटेड किया जाता है? वज्रयान से। अब इसके जो सबसे फाउंडर रूलर थे, इंपॉर्टेंट रूलर थे, वो थे गोपाला। अराउंड 750 AD में इन्होंने फाउंडेशन रखा, ठीक है। ये हमको पता है चलता है खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। जितने भी इंस्क्रिप्शन बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो याद रखना कि किस रूलर से रिलेटेड है। इन्होंने एक उदंतपुरी मोनेस्ट्री भी बनाई थी, जो किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। तो उदंतपुरी किसने बनाई थी? गोपाला ने। अच्छा, विक्रमशिला किसने बनाया था? धर्मपाल ने। नालंदा किसने बनाया था? नालंदा तो बनाया था कुमारगुप्त ने, गुप्ता रूलर, ठीक है, ये याद रखना है। अब धर्मपाल, जैसे मैंने पहले बताया, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में थे और इनको पहले वत्सराज ने हराया और फिर नागभट्ट द्वितीय ने हराया। अब एक इंपॉर्टेंट और रूलर थे पाला के, देवपाला। इन्होंने 5 गांव दान किए थे नालंदा में मोनेस्ट्री बनाने के लिए, जो शैलेंद्र किंग के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था। और जो नालंदा के हेड थे उसमें बिरार देव, इन्होंने देवपाल के पास गए और इसके बारे में बात की। फिर देवपाल ने 5 विलेज जो ग्रांट किया था। अब इनके कोर्ट पोएट भी थे कुछ, जैसे वज्रदत्त एक बुद्धिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी लोकेश्वर वसातका। ये इसलिए याद रखना कि किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। अब जो है अरब मर्चेंट सुलेमान के द्वारा
इस डायनेस्टी को रोहिमा या रोहमा धर्मा भी कहा जाता है। तो किस डायनेस्टी को कहा जाता है? पाला को। अब 9th सेंचुरी के बाद इसका डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, जो लास्ट रूलर थे वो थे रामपाल। रामपाल का मेंशन आपको कहाँ मिलेगा? तो संध्याकारा नंदी के जो रामचरित है, ठीक है, जिसमें कैवरत पीजेंट रेबेलियन भी डिस्क्राइब किया गया है, उसमें रामपाल के बारे में मिल जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो इसके लास्ट रूलर थे रामपाल, उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलता है? तो संध्याकार नंदिनी के रामचरित से। इसके साथ कैवर्त पीजेंट का रेबेलियन किसमें मेंशन है? तो वह है संध्याकारा नंदिनी से। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक पॉइंट और याद रखना कि चारुपदा क्या होता है। तो चारुपदा बेसिकली जो आपके बुद्धिस्ट पोएम होते हैं उसका कलेक्शन होता है, जिसको हम चारुपदा कहते हैं। और चारुपदा किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि कई व्यक्ति ने लिखा था, जिनको हम महासिद्धांत कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चारुपदा हो गया, ठीक है। और संध्याकारा नंदी से रामचरित उनका जो रामचरित है कैवर्त पीजेंट हो गया, और फिर रामपाल के बारे में। तो 2 डायनेस्टी हो गई नॉर्थ इंडिया की। अब चलते हैं राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा के बारे में पूछ लेता कि फ्यूडेटरी कहते थे, मतलब पहले किसके अंडर में थे? तो ये जो थे वो थे चालुक्यास के अंडर में, और इनका जो था कैपिटल वो था मान्यखेत। ठीक है, तो फ्यूडेटरी किसके थे? चालुक्यास के। जो इसके फाउंडर थे वो थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, तो इसको याद रखना है। ठीक है, द्विजा, द्विजा का भी टाइटल इन्होंने अपने आप को बताया था, द्विजा। इसके इंपॉर्टेंट रूल हुए कृष्णा फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने ही पल्लव को जड़ से खत्म कर दिया। इसके साथ कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर बनवाया था? इलोरा में। लेकिन एक बात याद रखना कि ये मोनोलिथिक है, सिर्फ एक ही स्टोन, ऐसा स्टोन से उसको कट करके और कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया गया था इलोरा में। फिर ध्रुवा, जैसे मैंने आपको बताया ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, और गोविंद थर्ड। ठीक है, ये सारे ध्रुवा सेकंड भी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, और फिर गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है साजन इंस्क्रिप्शन। साजन इंस्क्रिप्शन अगर पूछता है किससे रिलेटेड है, तो वो गोविंद थर्ड से। साजन इंस्क्रिप्शन में कहा क्या गया है कि जो इनका हॉर्सेस थे वो आइसी वाटर हिमालय का, ठीक है, और जो इनकी एलिफेंट थे वो वाटर ऑफ गंगा का। इसके बारे में समझो, हिमालय से लेकर और पूरा गंगा, जो आपके गंगा यमुना का लैंड है, प्लेन है, वहाँ तक इनका शासन था। मतलब उस टाइम इतनी दूरी तक सिर्फ यही राज करते थे। ठीक है, तो इनको जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रेज किया गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट और रूलर है, वो है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष अच्छे खासे रूलर थे, ये ज़्यादा पीस में बिलीव करते थे और रिलीजियस पर्सन थे। इन्होंने एक नया कैपिटल बनाया, मान्यखेत। तो अगर पूछता है कि मान्यखेत एक्चुअली बनाया किसने? अमोघ वर्ष ने। इसके साथ इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका कविराज मार्ग, ये अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क माना जाता है। अगर पूछ रहे कि अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क क्या है, तो कविराज मार्ग किसने लिखा? अमोघ वर्ष ने। इसके साथ प्रश्नोत्तरी रत्ना मल्लिका, ये संस्कृत में था। तो कन्नड़ में कविराज मार्ग और संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्ना मल्लिका, ये दोनों का लैंग्वेज भी याद रखना। सीएपीएफ में इस बार पूछा है। ठीक है, सीएपीएफ में अमुक्त माल्यद किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तेलुगु। तो इसी तरह पूछ लेगा कविराज मार्ग कन्नड़ में और रत्ना मल्लिका संस्कृत में। इनको अशोका ऑफ साउथ कहा जाता है, पीस वगैरह के कारण। अब नेक्स्ट रूल हुए इंदिरा थर्ड। इन्होंने कन्नौज को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल उसकी कहानी। फिर हुए कृष्णा थर्ड, इंदिरा थर्ड के बाद कृष्णा थर्ड। इन्होंने जो प्रांत का फर्स्ट चोला रूलर उनको हराया था, और रामेश्वरम में इसी के कारण टेम्पल बनवाया और एक विक्टोरी पिलर भी खड़ा किया। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट किसके पास थी? पाला के पास, उधर जंगल वगैरह ज़्यादा थे। फाइनेस्ट कैवलरी किसके पास थी? प्रतिहारा के पास। और लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट किसके पास है? राजकोटा के पास। ये 3 नंबर मैचिंग में पूछ सकता है और वैसे भी पूछ सकता है, याद रखना। अब सलमा डायनेस्टी भी उस टाइम जो थी वो थोड़ा याद रखना। पहला बात, सलमा डायनेस्टी कहाँ पर थी? असम में। कब से थी? 800 से 1000 तक। इसके जो फाउंडर थे उसका नाम याद रखना है हर्षवर्मन, और उसका कैपिटल था हरुपुरेश्वर। ठीक है, हरुपेश्वरा। ठीक है, हर्षवर्मन और हरुपेश्वरा, सलमा डायनेस्टी असम। अब सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वो है साउथ इंडिया की चोल डायनेस्टी, 850 से लेकर 1200 AD तक। इसके जो फाउंडर थे वो थे बिजला। फ्यूडेटरी किसके थे? पल्लवास के। राष्ट्रकूटा किसके थे? चालुक्यास के। ये सब याद रखना, इसलिए बता। अब एक है बैटल ऑफ श्री पेरुम्बियन। श्री पेरुम्बियन किसके टाइम पर हुआ था? आदित्य फर्स्ट के टाइम पर, और इसी बैटल में पांड्या को हरा दिया जाता। अच्छा, एक बैटल और मैंने बताया था अपार जीता का, चलिए वो भी देखते हैं थोड़ा सा। 1 सेकंड जस्ट। अपार जीता, हाँ, बैटल ऑफ श्री पुरम्बियन, बैटल ऑफ श्री पुरम्बियन, ये अपार जीता के टाइम पर होता 880 से 893 के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक और था, अब क्या है, जस्ट 1 सेकंड, ये हाँ, बैटल ऑफ श्री पेरुम्बियन, जहाँ पर पांड्या को डिफीट किया गया था, वो था आदित्य फर्स्ट के टाइम पर। एक और हुआ बैटल ऑफ बेल्लूर। ये दोनों का क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है। तो बैटल ऑफ
वेल्लूर जो हुआ था वो था प्रांत का फर्स्ट के बारे में। इन्होंने पांड्या को हराया प्लस श्रीलंकन जो रूलर थे उस टाइम उनको भी हराया था, इसलिए इन्होंने टाइटल रखा था मधुरांत का या फिर मदुरई कोंडा। तो किसने रखा था? प्रांत का फर्स्ट ने। इसके साथ बैटल ऑफ टक्कोलम भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इनको जो है कृष्णा थर्ड ने हरा दिया था। चलिए कृष्णा थर्ड कहाँ पर है? 1 सेकंड, ये कृष्णा थर्ड यहाँ पर देखिए, चोला किंग प्रांत का फर्स्ट को इन्होंने हराया था, रामेश्वरम में विक्ट्री पिलर खड़ा किया था और एक टेम्पल बनवाया था। तो यहाँ पर देखिए प्रांत का फर्स्ट को हराने वाले कौन थे? कृष्णा थर्ड। ठीक है, बैटल ऑफ टक्कोलम में, याद रखना बैटल ऑफ टक्कोलम में। आदित्य फर्स्ट ने बैटल ऑफ श्रीपुरम्बियन में पांड्या को हराया था। अब इम्पॉर्टेंट पर आ जाते हैं, राजराज और राजेंद्र। ये दो इम्पॉर्टेंट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजराज फर्स्ट को अरुमोलीवर्मन भी कहा जाता है। इन्होंने श्रीलंका, मालदीव और शैलेंद्र एम्पायर को इन्वाइट किया। 1010 AD में इन्होंने एक टेम्पल बनवाई जिसको राजराजेश्वरा टेम्पल या फिर बृहदेश्वरा टेम्पल कहते हैं, जो शिवा से रिलेटेड है। ठीक, इसके साथ एक इन्होंने अर्थ को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट कह लो, या इन्होंने मेजर किया था बेसिकली, तो इनका एक टाइटल दिया गया था उल्कानंद पेरुमल, जिसने अर्थ को मेजर कर लिया। अर्थ का मेजर करने का यहाँ सेंस है कि उन्होंने पूरे अर्थ पर विजय पा ली, इतना प्रतापी राजा थे। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है उल्कानंद पेरुमल। अब राजेंद्र फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट रूलर है, तो उन्होंने महेंद्र फर्स्ट श्रीलंका के रूलर थे उनको हरा दिया था। अपना नया कैपिटल बनाया था गंगईकोंडा चोलापुरम, जो शिवा से रिलेटेड है। ठीक है, और शिवा टेम्पल भी है, और यहाँ पर एक टैंक भी है यहाँ पर। ठीक है, जोड़ो गार्ड। ठीक है, तो टैंक और टेम्पल। अब गंगईकोंडा चोलापुरम किससे रिलेटेड है? तो है राजेंद्र फर्स्ट। इसके साथ 1025 AD में इन्होंने श्री विजय एम्पायर के खिलाफ भी एक एक्सपेंडिशन किया था। इनको पंडिता चोला भी कहा जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है तो ध्यान से पढ़ना, किसको क्या कहा जाता है और किन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया और कहाँ पर अटैक किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट रूलर है राजाधिराज। हाँ, इन्होंने टाइटल रखा था, इनका सिर्फ टाइटल ही मेन इंपॉर्टेंट, जयमकोंडा चोला, और इन्होंने यादगिरी में एक जय स्तंभ भी बनवाया था। अब जब ये जो वेस्टर्न चालुक्यास थे रूलर सोमेश्वरा, उनसे लड़ते हुए डिफीट हो गए थे, और डिफीट के बाद में फिर क्या हुआ कि आगे कौन? राजेंद्र सेकंड। और इन्होंने किसको डिफीट किया? सोमेश्वर को। समझ में आया? बैटल फील्ड में ही क्राउन हो गए थे राजेंद्र सेकंड। ठीक है, और इन्होंने कोल्हापुर में जय स्तंभ बनाया, मतलब राजाधिराज को हराने वाला सोमेश्वर। फिर जब ये हार गए तो बैटल फील्ड में कौन आ गया? राजेंद्र सेकंड। उन्होंने किसको हराया? सोमेश्वर को। ठीक है, तो याद रखना, जय स्तंभ यादगिरी में किसने? राजाधिराज ने। और जय स्तंभ कोल्हापुर में किसने? राजेंद्र सेकंड ने। अब एक इम्पॉर्टेंट और रूलर है कोलुंगटोंग, या कोलुंगथुंग भी कहते हैं। ये लास्ट इंपॉर्टेंट किंग है, बट लास्ट नहीं है। इन्होंने टाइटल रखा था शुंगमतवृत्त। शुंगमतवृत्त यानी अबोलिशर ऑफ टॉल्स। तो ऐसा पूछ लिया जाता कौन सा चोला रूलर है जिन्होंने टॉल्स को अबोलिश किया था, तो होते शुंगमतवृत्त या कोलुंगथंग, उसका नाम है उसे। इन्होंने वार को डिस्कार्ड किया और पीस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, बट ये ब्लॉट इन पर बहुत है, याद रखना है, इन पर ब्लॉट भी बहुत है कि इन्होंने बहुत लोगों को मारा था। बट फॉर नाउ एक थे कंबन। ठीक है, कंबन राइटर थे इन्हीं के कोर्ट में, इन्होंने रामायण लिखी थी तमिल में, काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा कि जो तमिल का रामायण किसने लिखा था? कंबन ने। तो ये भी याद रखना किसके कोर्ट में थे? कुलुंगथुंग के। अब बात करते हैं हम चोला किंगडम का। तो बाद में चोला किंगडम की जगह जो है पांड्या होयसाला साउथ इंडिया में आ गए, ये भी याद रखना। और फिर लेटर चालुक्य की जगह यादवा और काकतीय आ गए। अब एक पूछ लेता कन्नड़ ट्रिनिटी किसको कहा जाता है? तो पंपा, पुन्ना और रन्ना, ये 3 लोग थे जिनको कन्नड़ ट्रिनिटी कहा जाता है, मतलब कर्नल पोएटिक्स में इनका काफ़ी योगदान है। अब एक और बुक है त्रिमुरई, जिसको 5th वेदा कहा जाता है। इसके साथ में एक चालुक्यान कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम था ननिहा। इन्होंने महाभारत का तेलुगु वर्जन लिखा था। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ टिक्काना के द्वारा। तो महाभारत का तेलुगु वर्जन ननिहा के द्वारा किसके कोड में थे? चालुक्यास के। कंप्लीट किसके द्वारा किया गया? टिक्काना के द्वारा। ठीक, ये कुछ याद रखना है। तमिल का रामायण कंबन के द्वारा। राइट, अब ये तो हो गया आपका पूरा। अब कुछ अर्ली मेडिवल डायनेस्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे तोमर का कैपिटल था दिल्ली या ढेल का। राजपूत क्लान के जो 36 थे उनमें था एक तोमर। ये फ्यूडेटरी थे प्रतिहारा गुर्जरा प्रतिहारा के। एक इंपॉर्टेंट रोल है अनंगपाल तोमर, इन्होंने ही दिल्ली की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। कहाँ से? मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन थे, जो और भी किसी से रिलेटेड है, इससे चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है। फिर आते हैं अनंगपाल सेकंड, इन्होंने लाल कोट में, ठीक है, मेहरौली एरिया में ही लाल कोट में एक सिटाडल बनवाया था। इसके साथ एक अनंगताल भी बनवाया था। तो अनंगताल सिटाडल अनंगपाल सेकंड ने बनवाया था, ना कि फर्स्ट ने। लेकिन अगर वही दिल्ली की स्थापना की बात करें तो अनंगपाल फर्स्ट। इसके बाद सूरजकुंड है हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा में, वो किसने बनवाया था? सूरजपाल। तो पाल से मत याद रखना, पाला डायनेस्टी, ये थे तोमर।
कन्नौज में आते हैं गढ़वाल के बारे में, तो राठौड़ क्लान से थे। इनके जो फाउंडर थे वो थे चंद्रदेव, ठीक है। सेकंड थे गोविंद चंद, इन्होंने गजनविड्स को डिफीट किया था। और इनकी वाइफ थी एक कुमारा देवी। कुमारा देवी एक डिवॉट बुद्धिस्ट थी, तो ऐसा अगर पूछ लिया जाता है कुमारा देवी तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। फिर आते हैं विजय चंद। विजय चंद को मल्लदेव विजय या फिर विजयपाल भी कहा जाता है। अब इनमें इंपॉर्टेंट रूलर थे जयचंद, जिनको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, ठीक है, और लक्ष्मण सेन ने भी हराया था। लेकिन बैटल ऑफ चंदावर हुआ 1194 में यहाँ पर गोरी ने इनको हराया था। किसने? गोरी ने हराया था, ठीक। अब सेना की बात करते हैं। पाला के बाद कौन है? सेना। तो इनका जो है देवपाला इंस्क्रिप्शन काफ़ी फेमस है। देवपाला इंस्क्रिप्शन से हम इनको फाउंडर के बारे में पता चलता है, जो थे सामंत सेन और हेमंत सेन, दो लोग थे, ठीक। तो ये इंस्क्रिप्शन जितने बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो जरूर याद रखना। अब आते हैं विजय सेन। इन्होंने दो कैपिटल बनाए, एक तो विक्रमपुरा और एक तो विजयपुरा। इनके कोड पोएट थे उमापति धारा, ये भी हमको देवपाला इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इसके साथ बैरकपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में इनको महाराजा धीराज कहा गया है, तो बैरकपुर हो गया, ओके, एंड देन देवपारा होगा। फिर एक पोएट थे श्री हर्षा, इन्होंने एक लिखा था विजय प्रशस्ति, तो विजय प्रशस्ति भी विजय सेन के बारे में हमको काफ़ी जानकारी देती है। अब इसके इंपॉर्टेंट जो सबसे रूलर हुए वो थे लक्ष्मण सेन, जिन्होंने हराया था किसको? जयचंद को, ठीक है। इनमें 7 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इनका ग्रेट मिलिट्री अचीवमेंट बताता है, ठीक है। पैटर्न ऑफ लर्निंग, विक्ट्रीज ओवर गौड़, कामरूप आसाम में, कलिंग और काशी, इन पर इन्होंने विक्ट्री की। इनके जो पीएम थे वो थे हलयुद्ध, और हलयुद्ध एक पोएट भी थे, ठीक है। तो इनके पोएम पीएम का नाम याद रखना। अब इन्होंने एक वर्क अपना कंप्लीट किया था जो इनके फादर के द्वारा शुरू हो गया था, वो था अद्भुत सागर, इनके फादर के द्वारा शुरू हुआ था, ठीक है, बांगा, और इनके द्वारा कंप्लीट किया गया। 1203-4 में बख्तियार खलजी ने इन्वाइट कर लिया था। अब एक और डायनेस्टी है द गंगा ऑफ उड़ीसा। इनका जो कैपिटल था वो था कलिंगनगर, जो आंध्र प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सन टेम्पल आप जानते हैं कुनाल में, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वो गंगेश से ही रिलेटेड है, उड़ीसा के। इसके साथ लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में, ठीक है, ये भी जो है एक अर्लियर डायनेस्टी थी केसारी उनके द्वारा, लेकिन इनमें भी काम गंगेश के द्वारा किया गया। अब इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो है अनंत बर्मन, जो इसके फाउंडर माने जाते हैं। इन्होंने एक टाइटल रखा था त्रिकलिंगाधिपति, ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल जो आपको बनी ना पूरी उड़ीसा में, ये इन्होंने बनवाया था, आनंद बर्मन ने। इसके साथ जो सन टेम्पल कोणार्क में, वो नरसिम्हा देव ने बनवाया था। तो दो टेम्पल वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सन टेम्पल कोणार्क में जो वो भी यूनेस्को, किसने बनवाया था? नरसिम्हा देव ने। और एक था जगन्नाथ टेम्पल, वो किसने बनवाया था? आनंद बर्मन में। तो 5th सेंचुरी एडी में इस डायनेस्टी का एंड हो जाता है अंडर दी भुवनादेव, तो भुवनादेव भी इसी डायनेस्टी से रिलेटेड है। अब आज का जो लास्ट डायनेस्टी है वो है वेस्टर्न चालुक्यास, जो पहले मैंने बताया था लता वाला रीजन, या फिर लेटर चालुक्यास, ठीक है। 11th-12th सेंचुरी में कर्नाटक में था। इसके जो फाउंडर थे माने जाते हैं, वो माने जाते हैं तेलपा, ठीक है। एक रूलर इंपॉर्टेंट हुई इसमें वेस्टर्न चालुक्यास में, होता विक्रमादित्य 6, ठीक है। इन्होंने एक विक्रम एरा शुरू किया था 1076 एडी में। सेवरल क्वीन इनके एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट को करती थी। इसके दो राइटर थे इनके कोर्ट में, एक तो बिल्हन, एक तो बिजनेश्वर, जो काफ़ी फेमस राइटर है, ठीक है। बिजनेश्वर ने एक लॉ बुक लिखी थी, याज्ञवल्क्य समिति स्मृति पर कमेंट्री लिखी थी, जिसको मिताक्षरा कहते हैं, जो लॉ एंड हिंदू लॉ से रिलेटेड है। तो मिताक्षरा किसने लिखी थी? बिजनेश्वर। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। बिल्हन किसके टाइम थे? विक्रमादित्य के। मल्लिकार्जुन टेम्पल किसने बनवाया था? विक्रमादित्य सेकंड ने, ठीक है। इसके साथ महादेव टेम्पल, कैदपेश्वर टेम्पल और कारेश्वर टेम्पल, ये सब बनाया था। फिर उसके बाद में एक थे होयसाला रूरल वीर भल्लाल, इनके द्वारा अटैक होता है, ठीक है। और इसके साथ में देवगिरी वाले भी अटैक करते हैं, और इस डायनेस्टी का 1190 में एंड हो जाता है। तो कुछ डायनेस्टीज से होयसाला, यादवास, ये सब मेडिवल, अर्ली मेडिवल के पार्ट हैं, जो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अनेक्स कर लिया गया था। इसकी कहानी डिफरेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे वो सब कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया है। इसका सिंपल सा आपको चेक करना है कि वेदर कवर हुआ है नहीं। किसी भी टॉपिक पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, और उससे चेक करना है कि आपको एक क्वेश्चन जो आए हैं सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए अगर आपको उसको नोट्स को चाहिए PDF फॉर्म में, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।